अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस का फॉर्मूलेशन एक्सरसाइज 1.1 के टाइप 2 के क्वेश्चंस करने लगे हैं, ठीक है, जिसमें अंडर रूट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें अंडर रूट आता है वो क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है इनके हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे जिनमें अंडर रूट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू या f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू अंडर रूट x लिखते हैं। जो इधर वेरिएबल हो ना वही आप इधर लिख दें, f ऑफ x लिख दें या उसको y से डिनोट कर लें, बात एक ही है। ठीक है, तो अंडर रूट x के इक्वल है। अब इसकी डोमेन और रेंज जो है वो आपने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो कुछ टिप्स हैं वो देने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। अब जो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमने वो डोमेन देनी होती है जिससे इस जो अंडर रूट है इसमें नेगेटिव नंबर ना आए, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव नंबर ना आए। वो डोमेन देंगे जिसमें इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब जब हम निकालते हैं इधर x डालते हैं, इधर f ऑफ x मतलब y निकालते हैं, उसकी रेंज आती है, उसकी वैल्यू आती है, वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं आनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव नंबर हो गया तो वो क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और कम्प्लेक्स जो है वो इस पर मतलब हमारा फंक्शन वहाँ पर मतलब वो उस हद तक नहीं जाता। ठीक है, वहाँ पर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में हमने बस वही लेने होते डोमेन में जिस पर हमारा फंक्शन कोई एक ख़ास इंटीजर दे या कोई डेफिनेट वैल्यू दे, और वो डेफिनेट वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, लेकिन वो वैल्यू नहीं देनी जिसके बाद जो है अंडर रूट में जो है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी आपने वही काम करना होता है, पुराना काम ही है। इधर x लिख देना है, इधर f ऑफ x लिख देना है। ये एक रियल लाइन बना लेनी है आपने। ये रियल लाइन बनाएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। सबसे पहले वही काम हमने क्या करना होता है, 0 से प्लस इन्फिनिटी की जानिब जो है वो जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़े हैं, 1 पढ़ा है, ये 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इधर क्या पढ़ा होता है, -1, -2, -3 सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, 0 से 0 को लेकर चलना है, यानी कि 0 से इधर जाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 0 पुट करो इधर। 0 अगर पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा ना, मतलब यहाँ पर जो है वो अंडर रूट 0 पुट करो तो नेगेटिव तो नंबर नहीं आ रहा अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 है। 1 पुट करो, अंडर रूट 1 1 के इक्वल होता है। अंडर रूट ये 2 पुट करो, अंडर रूट 2 आएगा। 3 पुट करो, अंडर रूट 3 आएगा। 4 पुट करो, वो 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 पुट करो, वो क्या, अंडर रूट 5 आएगा। 6 पुट करो तो क्या है, अंडर रूट 6 आएगा। मतलब क्या हुआ, 0 से 0 को लेकर, ठीक है ना, 0 को लेकर इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि हम जो है वो x की जगह कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि हम जो है 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ यानी पॉजिटिव नंबर पुट करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी आएगा। और जब पॉजिटिव भी हो रहेगा तो वो चीज़ें सारी जो हमारी डोमेन में शामिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर यहाँ तक जो है वो चीज़ें हमारी डोमेन में है, यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हमारी डोमेन में होगी। अब हमने क्या करना होता है, वही काम, 0 से इधर जाना। अब 0 से इधर जाएं, अब जहाँ पर देखो 0 से इधर क्या है, -1। अब -1 इधर पुट करो, यानी कि f ऑफ x हमारे पास क्या था, अंडर रूट x था। अब हमने क्या करना है कि नेगेटिव पुट करना, तो ये -1 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट -1 है, तो ये अंडर रूट में क्या हो गया, नेगेटिव नंबर आ गया।
जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर कभी नहीं आना चाहिए, वो वैल्यू ही पुट ही नहीं करनी, वो डोमेन देनी ही नहीं जिससे अंडर रूट में जो है वो नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल होता है, ये तो अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है, तो आयोटा के एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें ये वैल्यूज़ ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो डोमेन ही नहीं चाहिए जिस पर कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है वो ज़ीरो से इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उससे नेगेटिव नंबर आ रहा है अंडर रूट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो है सिर्फ हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो ज़ीरो शामिल है ना, मतलब ज़ीरो पुट करने से तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक हमारा क्या होगा, हमारा जो है वो डोमेन में शामिल होगा, ठीक है। इसको इस तरह लिख दें या इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है, रेंज की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब रेंज में आ जाओ तो रेंज में क्या हो रहा है, पहले ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, इसके बाद वन से बड़ा टू अंडर रूट टू से बड़ा थ्री अंडर रूट से बड़ा टू है, टू से बड़ा फाइव अंडर रूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से लेकर आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारा जो वैल्यूज़ है वो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़ीरो से जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डोमेन और रेंज सेम ही है, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस तरह हम अपने जो था वो सेकंड या थर्ड जो भी है सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं, चलो नंबरिंग के हिसाब से नहीं देखते, इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पिछला भी लीनियर था तो मैंने सोचा जो है पहले लीनियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो क्वाड्रिक होंगी वो करें, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, एक चीज़ आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए भी इसकी डोमेन और रेंज के लिए आपने वही पुराना काम ही करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, ये रियल लाइन बना लेनी है आपने, ये रियल लाइन बनाएंगे तो आप बहुत सी कन्फ्यूजन से बच जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ज़ीरो से इधर जाना है, ठीक है, ये वन पड़ा है, ये टू पड़ा है, थ्री पड़ा है, फोर पड़ा है, फाइव पड़ा है, सिक्स पड़ा है, ठीक है, तो ये फोर पड़ा है, ये फाइव पड़ा है, ठीक है, तो इसकी जाने पड़ेगी, ठीक है। जब हमने क्या किया, ज़ीरो पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, फोर अंडर रूट आया, तो इसको टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो पुट करने से अंडर रूट फोर आ गया, तो फोर को हम टू लिख सकते हैं, ठीक है। वन पुट करने से अंडर रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है, वन अंडर रूट थ्री। टू पुट करने से क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। थ्री पुट करने से क्या आएगा, वन आ जाएगा। फोर पुट करने से क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम इधर क्या करेंगे, अगर हम फाइव पुट करें, ठीक है, तो फाइव पुट करने से यानी कि फोर माइनस, अगर हम फाइव पुट करें एक्स की जगह, तो ये तो अंडर रूट नेगेटिव वन आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ जो है फाइव पुट करें तब भी नेगेटिव, सिक्स पुट करें तब भी वो नेगेटिव नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डोमेन है यहाँ तक है, फोर तक है, ज़ीरो से लेकर फोर तक हमारी डोमेन में शामिल है, इससे आगे जो है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने डोमेन को माप लिया, यानी कि ज़ीरो से पॉजिटिव फोर तक तो हमारी डोमेन है। अब हम चलते हैं नेगेटिव नंबर की जाने। नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर पड़ा है, ठीक है, तो नेगेटिव वन पुट करो इधर, तो नेगेटिव वन और ये नेगेटिव उसको प्लस कर देगा, तो नेगेटिव फाइव, पॉजिटिव फाइव आ जाएगा, यानी कि ठीक है, नेगेटिव वन पुट करो, ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का फाइव आ जाएगा, क्योंकि क्या करना है कि नेगेटिव फोर है माइनस, ये माइनस उधर नेगेटिव वन पुट करो तो क्या आएगा, अंडर रूट नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फोर प्लस वन हो जाएगा, तो अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव टू पुट कर लो, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर देगा टू, और ये सिक्स अंडर रूट सिक्स आ जाएगा, ठीक है।
√6 आ जाएगा। ये 3 पुट करो -3 तो ये √7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नेगेटिव पुट करेंगे ज़ीरो से इधर, जो भी नेगेटिव पुट करें तो वो तो उसको पॉजिटिव कर रहा है, ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर रहा है, तो उसमें नेगेटिव कोई वैल्यू ही नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से लेकर यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी हमारी डोमेन में शामिल है। तो इस सारी डोमेन को जब हम इकट्ठा करेंगे, डोमेन को इकट्ठा करके लिखना चाहें तो इसकी डोमेन हमारी क्या बन रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये 4 तक है। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ तक गया था, 4 शामिल है, क्योंकि 4 पुट करने से 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो 4 शामिल है, तो इसके लिए हम ये ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इधर लिख देंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से 4, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गुड हो गया। अब इसकी रेंज की बारी आ गई। अब हमने क्या करना है, रेंज क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ को देख कर करते हैं, को वैल्यूज़ देखो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उससे बड़ा 3 आ रहा है, उससे बड़ा 5 उससे बड़ा 6 से आगे जो है वो ये 7 होना था, 7 8, यानी कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारा आंसर जा रहा है। 0 शामिल है से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये शामिल होगा, सॉरी ये शामिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, 0 से इधर पॉजिटिव की तरफ जाना है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, आगे सो ऑन जो भी पड़ा है। ठीक है, ये -1 पड़ा है, -2 पड़ा है, सो ऑन जो भी पड़ा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, 0 पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, 1 आया। अगर हम इससे आगे बढ़े, 0 से आगे 1 पुट कर दें इधर, 1 - 1 तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करें यहाँ पर, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, 1 - 2 2 ज़ार 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3। तो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव आ रहा है, 2 पुट करने से नेगेटिव आ रहा है, 3 पुट करने से भी नेगेटिव आएगा, 4 से, यानी कि 2 से लेकर आगे कोई भी हमारी टर्म शामिल नहीं, सिर्फ 1 तक था। ठीक है, ठीक है, 1 से बड़ा जो भी करेंगे उसका स्क्वायर जो भी आएगा वो 1 से बड़ा होगा, और 1 से जब वो 1 से बड़ा माइनस होगा तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डोमेन जो है वो 0 से 1 तक तो है। ठीक है, डोमेन में शामिल 0 से 1 तक तो है। अगर हम क्या करें, क्या कर दें जो है वो, अगर हम ये नेगेटिव क्या कर दें, 1 पुट कर दें, -1 पुट किया तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। -1 पुट करने से ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। अगर हम -2 पुट करें, इधर ही -2 पुट करें तो 1 - -2 पुट करेंगे तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव का 4 बन जाएगा, तो इससे भी -3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, -1 से लेकर आगे जो भी हमें चीज़ें पुट करेंगे वो बड़े हो जाएंगे 1 से। जब वो छोटी में से बड़ी माइनस होती है तो वो नेगेटिव का नंबर बनेगा, मतलब ये भी हमारी चीज़ में शामिल नहीं है। 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, -1 तक की हमारी डोमेन। तो हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक बनी, डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनी, 1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, तो -1 भी शामिल है क्योंकि उस पर भी डिफाइन फंक्शन है, और +1 भी शामिल है उस पर, यानी कि -1 0 और 1, यानी कि -1 से 1 तक उसमें 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इंटरवल हो गया। अब इसकी रेंज की बारी आ जाती है। रेंज में क्या आएगा, रेंज में तो वही 0 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, रेंज में 0 से 1 तक आएगा, ये रेंज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्या कहता है कि 1 - √x। अब इसमें 0 पुट करो, यानी कि सबसे पहले 0 से हम इधर जाएंगे, ये 1 पड़ा है, ये 2 पड़ा है, सो ऑन करें। ठीक है, अब इसमें 0 पुट करो तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 पुट करना है, तो जब हम 1 पुट करेंगे 1 का √1 ही होता है, तो 1 - 1 0 आएगा, 1 पे 0 आ रहा है।
अगर हम 2 पुट करें, √2 पुट करें तो कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। -2 ये +2 पुट करें तो 1 माइनस √2, तो कोई समथिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल ये आएगी गालिबन -0.41, ठीक है। अब जब हमने 3 पुट किया, ठीक है, 1 माइनस 3 हो जाएगा और ये क्या आएगी -0.73 आएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 4 पुट किया तो 1 माइनस 4 का √2 होता है, तो 1 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हम 5 पुट करेंगे तो 1 माइनस √5, तो इसका मतलब क्या होगा, -1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1.4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाए, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डोमेन है उसमें 0 से लेकर इधर जो भी पुट करेंगे उस पर एक डेफिनेट वैल्यू आ रही है, उसमें अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है। तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट जो है अंडर रूट में जब हम पॉजिटिव भी पुट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव भी आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी डोमेन में शामिल है, ठीक है। तो ये तो हमारी डोमेन बन गई। अब हमने क्या करना, 0 से इधर पुट कर देते, -1 -2 -3 पुट करेंगे। -1 इधर पुट करो तो ये -1 आ रहा है अंडर रूट में, तो इसका मतलब जब ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी पुट करेंगे वो नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव अंडर रूट में आ गया तो इसका मतलब वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो होगी हमारी इस फंक्शन की वो क्या होगी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारी डोमेन होगी। अब कर लेते हैं रेंज की बात। रेंज बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। तो 0 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया, ठीक है। 1 पुट किया 0 आया, 2 पुट किया -1.41 आया, 3 पुट जब हम जो है वो 0 से इधर जा रहे हैं, ठीक है, 0 पुट किया तो 1 आया, जब 1 पुट किया तो 0 आया। इसका मतलब जब भी यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है, 0 से वहाँ तक जा रहे हैं, 0 पुट किया तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आया, ठीक है। 1 पुट किया तो 0 आया, ठीक है। 2 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आया, -1.4 आया। इसका मतलब 0 से जब इधर जा रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये नेगेटिव इससे बड़ी, इससे नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही हैं। यानी कि जब हमने ये डोमेन दी, इस डोमेन को देखकर 0 से लगे, ठीक है, जब हम 0 से आगे पुट करते जा रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़ 1 से शुरू हो रही हैं और 1 से जो है ना वो कम होना शुरू हो गई, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो होगी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है, 1 तक शामिल होगी, ठीक है ना। 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक या नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक, ग्रेट हो गया। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये हमारे पास दूसरा नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो ये आ गया। सबसे पहले हमने किया वही ग्राफ बना लिया, 0 से इधर जाएंगे, ये 1 पड़ा, 2 पड़ा, 3 पड़ा, 4 पड़ा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 पड़ा है, ठीक है। जब हमने 0 पुट किया तो 0 आ गया, तो 0 पुट करने से √10 आ गया। अब हम 1 पुट करेंगे तो √15 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो √20 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो √25 आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव जो भी पुट कर लें हमारी डोमेन में शामिल है। नेगेटिव नंबर तो जब पुट भी नहीं करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सारी टर्म है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारी डोमेन में शामिल हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव की तरफ जाना है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, -1 पुट करो यहाँ पर, -1 पुट किया, -5 और पॉजिटिव का 10 था तो √5 आ गया। तो जब हमने क्या किया, -1 पुट किया तो √5 आ गया। -2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -2 पुट करो, 10 - 10 0 0 आ गया। अब हम -3 पुट करें, -3 पुट करो तो नेगेटिव के 15 और पॉजिटिव के 10 तो नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव आ गया ना अंडर रूट में, तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम 2 से आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा अंडर रूट में, जो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम अपनी जो डोमेन ओवर 2 पर ही ब्लॉक कर देंगे, यानी कि 2 से, अब यहाँ पर इंटरवल क्या बन रहा है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या इस तरह भी लिख सकते हैं -2 से 0 तक, यूनियन 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, जिस तरह आप चाहें लिख सकते हैं डोमेन को। तो डोमेन हमारी क्या हुई, -2 से 0 तक, 0 शामिल है, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। या इस सारे इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसका मतलब वो सारी -2 1 1 ये सारी चीज़ें, इनके दरमियान जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो इसमें मौजूद हैं, इंटरवल जो है। ठीक है, तो अब इसके रेंज की बारी आ जाती है। रेंज में क्या होगा, अब आपने क्या करना होता है, अब रेंज में जो है ना, वो सबसे आपको चीज़ें चाहिए होती, सबसे जो मिनिमम नंबर आ रहा है वो सब आपसे सबने पहले वो देखना होता है, सबसे मिनिमम। या फिर नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पुट करेंगे आता तो, मतलब जब हम -3 से आगे जाते, -2 से आगे जाते, जब -2 से आगे ही नहीं जा रहे, वहीं तक रुके हैं जहाँ तक पॉजिटिव नंबर आ रहा था अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, 0 से लेकर, अब यहाँ पर देखो, इससे बड़ा ये, 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 तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब मैं आपको एक अथेंटिक बात जो लीनियर में बताई थी, उसकी डोमेन जो कि वो मस्ट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। अब मैं इधर भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन में भी एक अथेंटिक एक फार्मूला आपको बताना चाहता हूँ। इसकी जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन होती हैं, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। जो भी ले लें, जो भी क्वेश्चन लेंगे, उसमें जो रेंज होगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ अंडर रूट हो, ठीक है, साथ और कोई टर्म ना हो, ठीक है, कोई और टर्म ना हो, मतलब +1 ना हो, +3 ना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, सिर्फ अंडर रूट हो, उसमें दरम्यान में कोई फंक्शन लिखा हो, उसकी रेंज क्या होगी, वो हमेशा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। अब एक आप ये ना कंफ्यूज हो जाना, जिसमें अंडर रूट आएगा उसकी रेंज 0 से प्लस इन। अब यहाँ पर देखो ये क्या आता, इसके साथ एक और टर्म थी, इसलिए हमने क्या किया था, इसकी रेंज और आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक आ रही। अब जो है यहाँ पर कोई और टर्म नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए यहाँ इसके लिए क्या होगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होगी इसकी रेंज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, क्योंकि टाइम थोड़ा है, रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए मैंने ये सॉल्व पहले से ही कर दिया है। तो सबसे पहले ये x² -3x प्लस जो है वो -3x है, तो हमने क्या करना है, 0 से लेकर इधर चलना है। ठीक है, 0 से पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अब यहाँ पर 0 पुट करके देखो, 0 यहाँ पर पुट करो तो ये क्या आएगा, ये 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 पुट करें, यहाँ पर 1 पुट करो तो 1 माइनस, तो यहाँ पर भी 1 था तो -3, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है 2 में, तो नेगेटिव तो नंबर आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो नेगेटिव जो है वो, ठीक है, 0 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू हुई, 0 आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 1 पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये नेगेटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो है 0 तो हमारी शामिल है, 0 से आगे 1 पुट करेंगे तो इस पर हमारी फंक्शन अनडिफाइन है, मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है अंडर रूट में। 2 पुट करेंगे, 2 2s are 4 और ये 6, नेगेटिव का 6, तो 4 माइनस नेगेटिव का 6, तो -2 आ रहा है, तो 2 भी हमारे शामिल नहीं है। अगर हम यहाँ पर 3 पुट कर दें, 3 3s are 9 और 3 3s are 9,
तो 9 माइनस 1 0, तो इसका मतलब जो है 3 जो है वो हमारा शामिल हो गया। इसके आगे 4 पुट कर दें, ठीक है, 3 पुट किया 0 आया, 4 पुट किया 4 4 16 माइनस 12 तो 4 ही आया, तो 4 भी आ गया। इसी तरह 5 पुट करेंगे 6, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ जो है वो जो क्या है बात हुई कि जो सिर्फ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लेकर यानी कि 1 और 2 जो है वो शामिल नहीं है सिर्फ, यानी कि ये ज़ीरो से लेकर ज़ीरो से आगे लेकर ये 2 तक जो है हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। आगे जो है यानी कि 3 तक 3 और 3 से आगे तक हमारी डोमेन में शामिल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डोमेन में शामिल हैं और ये जो है 0 से आगे और 3 से पीछे, ठीक है, यानी कि 2.999 तक और 0.0009 से लेकर, यानी कि 0 से आगे एक पॉइंट भी हुआ तो हमारी डोमेन में शामिल नहीं है और 3 से एक पॉइंट भी पीछे हुआ तो वो भी हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। ग्रेट हो गया। तो हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हुई, एक तो 0 है हमारी डोमेन में, वो है 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो ये इंटरवल क्या बना लेंगे, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारी डोमेन में शामिल है। अब हमने चलना है नेगेटिव नंबर की जाने, -1 -2 -3 -4। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव पुट करने हैं। तो जब हम इधर देखें ये जो है वो -1 पुट किया तो -2 आया, -2 पुट किया तो √10 आ गया, तो -3 मतलब कि ये इधर लिख लेते हैं, दोबारा ही कर लेते हैं, -1 किया तो 2 आया, ठीक है, -2 √10 आ गया, -3 तो √18 आ गया, 4 किया तो √28 आ गया, ठीक है। तो ये सारी टर्में आ रही हैं। ग्रेट हो गया। अब जो है वो मतलब क्या हुआ, 0 से इधर जो है इस पर भी फंक्शन डिफाइंड है, तो ये भी हमारा डोमेन में है, ठीक है। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 शामिल था तो 0 शामिल है, तो इस तरह से हो गया। अब इस सारी डोमेन को हमने इकट्ठा किस तरह लिखना है, डोमेन में क्या चीज़ आएगी, माइनस इन्फिनिटी थे एक तो 0 तक था, ठीक है, 0 शामिल है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, या क्लोज इंटरवल होगा। यूनियन क्या चीज़ थी, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने जो सिर्फ अंडर रूट में फंक्शन हो उसकी रेंज जो है वो आंखें बंद करके क्या कर देनी होती है, 0 से प्लस इन्फिनिटी पर लिख देनी होती है। और आप अगर देखना चाहते हैं कि कैसे आए 0 से प्लस इन्फिनिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 0 आया, उससे बड़ा 4 10 18 वो भी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आए यानी कि 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी रेंज भी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।